जय हिंद साथियों, आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय के न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे। न्यू सिलेबस में जो है पुराने सिलेबस के अनुसार इस न्यू सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, कितना बदलाव हुए हैं नया, और सिलेबस में क्या सब ऐड हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं उसमें कौन सा टॉपिक जुड़ा है, और भी जो भी विषय है उनके अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। किस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना है, हल करना है, ओएमआर को किस तरह से घसना है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, इस पर आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं चयन परीक्षा की संरचना। जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 में जो चयन होगा उसके लिए जो है परीक्षा की क्या संरचना है वो उस पर हम बात कर रहे हैं। चयन परीक्षा 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जो है 2 घंटे की अवधि की होगी। एग्जाम कितने देर की होगी? 2 घंटे की। इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों वाली 3 धाराएं होंगी, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक टॉपिक ये होगा, दूसरा अंकगणित और तीसरा भाषा। इसमें जो पहला टॉपिक में दो तरह के प्रश्न होंगे, मानसिक योग्यता और पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। यहाँ पर देख लीजिए सभी धाराओं में कुल 80 प्रश्न होंगे, सभी मिलाकर के कुल जो है 80 प्रश्न होंगे और कुल अंक 100 होंगे। ठीक है, कुल अंक 100 होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ये परीक्षा के प्रकार में। देख लीजिए मानसिक योग्यता, यहाँ पर आप देख रहे हैं मानसिक योग्यता, परीक्षण और पर्यावरण अध्ययन। इसमें 2 तरह के प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे जो आपको मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के प्रश्न होंगे फिगर से रिलेटेड, और 20 प्रश्न जो होंगे वो पर्यावरण अध्ययन से यानी ईवीएस से होंगे, जिसकी तैयारी आपको करवाई जाएगी। ये 20 प्रश्न होंगे 25 अंक के और ये 20 प्रश्न होंगे 25 अंक के। ठीक है, कुल अवधि इसके लिए आपको मिलेगा 1 घंटे का समय यानी 60 मिनट का समय। 40 क्वेश्चन पर आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद है मैथ यानी गणित में आपको 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, इसके लिए समय आपको मिलेगा 30 मिनट का। उसके बाद है हिंदी यानी भाषा परीक्षा, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और अंक जो होंगे वो 25, इसके लिए भी आपको समय मिलेगा 30 मिनट का। टोटल प्रश्न हो गए 80, कुल अंक हो गए 100 और समय हो गया 2 घंटा। अब आगे देख लीजिए तीनों धाराओं सहित एक ही प्रश्न पुस्तिका प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान की जाएगी। एक ही मतलब क्वेश्चन बुकलेट जो है एक ही रहेगा, उसी में ये तीनों भाग रहेगा। भिन्न भिन्न रूप से सक्षम यानी भिन्न भिन्न रूप से जो सक्षम जैसे दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 40 मिनट का समय दिया जाएगा। जो छात्र डिसेबिलिटी होंगे या डिजेबल होंगे, दिव्यांग होंगे, उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। अब है उत्तर देने की विधि। आपको एक ओएमआर शीट दिया जाएगा जिसका चित्र हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। ओएमआर दिया जाएगा, आपको हम दिखा ही देते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओएमआर का जो है नमूना आपका इसी तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से आपका रहेगा नमूना, जहाँ पे आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है, यहाँ क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसका बुकलेट नंबर भरना है, यहाँ पर अपना नाम जो है बड़े अक्षर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पिताजी का नाम बड़े अक्षर में यानी कैपिटल लेटर में इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित निरीक्षक द्वारा जो है ये भरा जाएगा, ये आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अलग एक एक करके जो है सारा प्रश्न का जो है नंबर दिया रहेगा। जैसे एक का जो है यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन रहेगा ABCD, इसमें से आपको एक गोला घसना है, जिसको हम आगे देखते हैं किस तरह से घसना है। इस तरह से आपका बुकलेट रहेगा। ठीक है, फिर नीचे में आपको यहाँ पर परीक्षार्थी का जो है हस्ताक्षर होगा। ठीक है, यहाँ पे निरीक्षक जो आएंगे उसका हस्ताक्षर होगा। ठीक है, ये आपके लिए नहीं। चलिए ये सब आप क्वेश्चन जो है ओएमआर शीट देख लीजिए। अब आपको बताएंगे किस तरह से इस पर हमें काम करना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए ओएमआर पत्रक पर उत्तर लिखने के लिए केवल नीली या काली पेन का उपयोग आपको करना है। ठीक है, अभ्यर्थी को अपने स्वयं की बॉल पेन लानी चाहिए। ठीक है, पेंसिल का उपयोग वर्जित है, सख्त वर्जित, पेंसिल का उपयोग नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प इस तरह से दिए जाएंगे। ठीक है, अभ्यर्थी को सही विकल्प चुनना है और चुने गए विकल्प के अनुरूप गोले को गहरा करना है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन जो है सी अगर है
तो हमें सी नंबर को देख लीजिए किस तरह से पूरी तरह से हमें घसना है, ठीक है, कहीं भी खाली नहीं रखना है। चलिए OMR, उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त चिन्हांकन या गहरा करना इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि मशीन उत्तरों को पढ़ सके, ठीक है। OMR में जो है पूरी तरह से गोला को घसना है बढ़िया से। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1.25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, 1.25 अंक दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर सही है तो आपको 1.25 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, 1.25। अब देख लीजिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न वर्गों या श्रेणियों के अंतर्गत जो है नमूना प्रश्नों का एक सेट जो है NBS की वेबसाइट पर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन का सेट भी दिखाएंगे। अब है अभ्यर्थियों को प्रश्नों का प्रयास करने से पहले परीक्षण प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर यानी पहले पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को तथा प्रत्येक धारा के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पहले आपको पढ़ लेना है कि हमें इस जो है 3 धारा रहेंगे, तीनों के लिए जो है अलग अलग निर्देश दिए गए रहेंगे, तो उसमें से आप सभी को पढ़ लेना है, ठीक है। यह सुनिश्चित करें कि जो प्रश्न पुस्तिका आपको दी गई है उनकी भाषा या माध्यम भाषा आपके अनुसार है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप तुरंत जो है शिक्षक से कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीज है यहाँ पर। OMR के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया था अभ्यर्थियों को प्रश्नों का प्रयास करने से पहले ये तो देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि OMR एवं प्रश्न पुस्तिका पर एक ही अंकित संख्या मुद्रित हो। यदि उनमें कोई असंगति पाई जाती है तो तुरंत अवलोकन की सूचना जो है मतलब देना है आपको शिक्षक को, ठीक है। अगर कुछ गलती पाया जाता है तो क्वेश्चन पुस्तिका में सीरीज जैसे E है, F है, ये एक ही रहना चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरह का सीरीज आपको मिलेगा। कुल समय बिना किसी विराम के 2 घंटा का होगा, ठीक है। दिव्यांग छात्रों के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। मानसिक योग्यता का एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए 14 अंक तथा अंक गणित एवं भाषा के लिए 7 अंक प्रदान करने हेतु न्यूनतम आहारता अंक सुरक्षित रखना आवश्यक है। जैसे मानसिक योग्यता में 20 प्रश्न है जो 25 अंक का रहेगा, इसमें से आपको 14 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। फिर उसी में 20 प्रश्न रहेगा आपको EVS का, जिसमें 14 नंबर लाना आपको अनिवार्य रहेगा, ठीक है। उसके बाद अंक गणित जो 20 नंबर का रहेगा, 25 नंबर उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 25 नंबर का रहेगा, उसमें से आपको 7 नंबर लाना अनिवार्य है। हिंदी में भी 25 नंबर में आपको 7 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। अभ्यर्थी को प्रत्येक धारा में सुझाए गए प्रत्येक खंड पर अधिक समय व्यय न करने की सलाह दी जाती है, यदि वे कुल समय को जैसे वे चाहे समायोजित करने के लिए स्वतंत्र है। अभ्यर्थी को जो है प्रत्येक खंड पर जो है अपने समय के अनुसार अपने अनुसार जो है समय दे, उसके लिए आप स्वतंत्र है। लेकिन समय कम रहता है तो आप तेजी में काम करें। अब है प्रत्येक 30 मिनट के बाद घंटी बजेगी, ठीक है। प्रत्येक 30 मिनट के बाद घंटी बजेगी। उचित प्रवेश पत्र के बिना किसी अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा से पहले आपको जो है एडमिट कार्ड दिया जाएगा। जब एग्जाम जो है आपका 28/11/2026 को है, इससे पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म का जो है लास्ट डेट खत्म हो चुका है, जो 10 अगस्त जो है डिसाइड किया जाता है, जो खत्म हो चुका है। अब आपको तैयारी कराई जाएगी अच्छे ढंग से। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं अभ्यर्थी को 11 बजे पूर्वाह्न के बाद जो है आवंटित कमरे में बैठना चाहिए। 11 बजे पूर्वाह्न के बाद अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 11 बजे पूर्वाह्न के बाद जो है परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा परीक्षा हॉल में, तो 11 बजे से पहले ही आप लोग वहाँ पहुँच जाएं। पूर्व आवंटित समय की समाप्ति के पहले किसी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल या कक्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। जितना समय 2 घंटा से पहले आपको कक्षा जो है छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक समान हो जाएंगे तो समान कुल अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के बीच निर्णय निम्नलिखित क्रम में लिया जाएगा। अगर 2 विद्यार्थी जिसको
यानी एक का 80 नंबर, एक को 80 नंबर, दोनों को 80-80 नंबर आ गया। तो इसका निर्णय किस तरह से होगा ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। मानसिक योग्यता एवं पर्यावरण परीक्षण में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दिया जाएगा। अगर 80-80 नंबर दो विद्यार्थियों को बराबर है तो सबसे पहले जो देखा जाएगा वो इसमें किसका नंबर ज्यादा है, यानी कि रीजनिंग में और ईवीएस में किसका नंबर ज्यादा है वो वरीयता उसको दिया जाएगा। ठीक है, उसका एडमिशन पहले होगा। यदि मानसिक योग्यता एवं पर्यावरण में भी समान अंक है तो गणित में जो है अंक गणित में अधिक अंक जिसका रहेगा वो वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद एससी जो अभ्यर्थी होंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अनुसूचित जाति को जो है वरीयता दिया जाएगा, एससी एसटी को वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति को एक समान एवं पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी पर वरीयता दिया जाएगा। एसटी को भी समान और पिछड़ा वर्ग से ज्यादा वरीयता मिलेगी। समान एवं पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा को ज्यादा वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, समान एवं पिछड़ा वर्ग जनरल एंड ओबीसी अभ्यर्थियों को एक सामान्य अभ्यर्थी पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक ओबीसी अभ्यर्थी को एक सामान्य अभ्यर्थी पर वरीयता दिया जाएगा, यानी कि सामान्य अभ्यर्थी और ओबीसी है तो ओबीसी को वरीयता पहले दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक कन्या को एक बालक पर वरीयता दी जाएगी। कम आयु वाले अभ्यर्थियों को अधिक आयु वाले पर वरीयता दी जाएगी, तो अधिक आयु वाले को ज्यादा वरीयता मिलेगा। ठीक है, अब है आपका पैटर्न किस तरह से है, यहाँ पर पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न यहाँ पहला रीजनिंग जिसमें वर्णमाला तथा संख्या पैटर्न शामिल है। 1 से 4 तक में जो है इस तरह से आपका प्रश्न दिया जाएगा जो हम आपको बताएंगे आगे। उसके बाद 5 से 8 तक में इस तरह से प्रश्न आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 से 8 तक बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी जाएगी। ठीक है, और चौथे स्थान पे खाली छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, समस्या आकृति एक श्रेणी में है, दाईं ओर दी गई उत्तर आकृतियों में से इसमें से आपको इस चारों में से ढूंढ के यहाँ पे जो होगा वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे सी होगा यहाँ का ऑप्शन। आगे हम आपको इस तरह के प्रश्न का अभ्यास भी करवाएंगे। 9 से 11 में आप इस तरह के जो है यहाँ पर देख रहे हैं आकृति दिया हुआ है, दाईं ओर 4 आकृति दिया हुआ है ABCD। इसमें से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो दी गई ज्यामितीय आकृति को इसको पूरा कौन करता है, इस तरह से तो वो आकृति इसमें से चुनना है चारों में से। ठीक है, उसके बाद 12 से 16 के बीच में इस तरह का प्रश्न रहेगा अल्फाबेटिकल जो आपको बनाना है, मिरर वाला है, मिरर इमेज दर्पण एवं जल प्रतिबिंब वाला इमेज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है TBAT और आपके सामने आईना रखा गया है। क्या बनेगा, टी का तो टी ही बनेगा। ठीक है, बी का उल्टा हो जाएगा तो बी यहाँ पर देख लीजिए इधर से बनेगा, यहाँ से लेगा TA। यहाँ पर देख लीजिए TA कहाँ पर है, TA है यहाँ पर TA और B होगा उल्टा इधर से और फिर TA हो जाएगा। ठीक है, तो D नंबर ऑप्शन इसका हो गया। फिर 17 से 20 में आपको इस तरह से आकृति के अनुसार दिया जाएगा जो आपको बनाना है। इस तरह के प्रश्न का अभ्यास भी हम करवाएंगे जहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। अभी हम आपको पैटर्न आपको दिखा रहे हैं। फिर 21 से 40 तक जो है आपको पर्यावरण से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक दुनिया, मानव शरीर, दैनिक जीवन में विज्ञान और सामाजिक परिवेश से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राकृतिक दुनिया में परिवहन रहेगा, नदी, पहाड़, भूमि, जल में रहने वाले और पौधे, भूमि और पानी पर रहने वाले पौधे और जानवर के बारे में बताना है। प्राकृतिक आपदाएं, घरों, आश्रय के प्रकार, जल चक्र, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे एक एक टॉपिक वाइज। मानव शरीर में भोजन और पोषक तत्व, स्वच्छता, सफाई, सुपर इंद्रियां, आंतरिक प्रणालियों का बुनियादी ज्ञान, पाचन तंत्र, परिसंचरण, श्वसन, इस सब के बारे में बताएंगे। दैनिक जीवन में भोजन संरक्षण, जल और वायु प्रदूषण, जल और मृदा संरक्षण, इस सब के बारे में बताएंगे। सामाजिक परिवेश में पढ़ना है भारत की विशेषता, राज्य राजधानी के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानना है, विभिन्न भूदृश्य के बारे में जानना है, त्योहार, ऋतु, वन, फसल, कपड़ा और फाइबर आदि के बारे में जानना है। इस तरह के प्रश्न आपको ईवीएस में पूछा जाएगा। जैसे जल चक्र के दौरान उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब सूर्य नदियों और महासागरों के पानी को गर्म करता है, उसे जल वाष्प में बदल देता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको
यहाँ पर पुलिस द्वारा अपनी सूंघने की अद्भुत क्षमता के कारण किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो कुत्ता का। तो इस तरह का प्रश्न आपको ईवीएस में दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गद्यांश 20 नंबर में एक गद्यांश भी दिया जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ के आपको जवाब देना है। इस तरह से घरसीसर की कहानी दिया गया है, इसको पढ़ के हमें जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पर है बहुत समय पहले यानी पानी की बहुत जो है किल्लत थी। जैसलमेर के राजा घरसीसर नामक विशाल झील बनवाई। ठीक है, सर शब्द का अर्थ है झील, घरसीसर सर का अर्थ होता है झील। 650 साल पहले बनाया गया ताकि उसे लोगों के पास हमेशा पानी रहे। यह झील बहुत चतुर था, यह 8 अन्य झीलों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जब बारिश होती थी तो पहले झील भर जाती थी। ठीक है, अतिरिक्त पानी बहकर दूसरी झील में चला जाता था, इसके बाद यह तीसरी झील में बहता था और इसी तरह आगे। कुल मिलाकर 9 झीलें बारिश में पानी से भर जाती थी। इस वजह से लोगों के पास पूरे साल पानी रहता था। उसमें थके हुए यात्री को मुफ्त पानी देने के लिए सीढ़ियों और विशेष कुएं भी बनाए गए जिन्हें बावड़ी कहा जाता है। अब इस पर जो है आपको प्रश्न पूछा जाएगा, यानी सर शब्द का अर्थ क्या है? तो सर शब्द का अर्थ झील है। ठीक है, घरसीसर झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा घरसी ने करवाया था। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यहाँ कुल झीलों की संख्या तो 9 थे। ठीक है, इस तरह के। अब अंक गणित है, तो गणित में भी आपको इस तरह के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, संख्या प्रणाली से आरोही अवरोही निकटतम संख्या सन्निकट मान पूछा जाएगा, पूर्ण संख्या, गुणन गुणनखंड सबके बारे में पूछा जाएगा, भिन्न के बारे में पूछा जाएगा, लंबाई द्रव्यमान धारिता संख्यात्मक व्यंजनों, परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में, कोण के बारे में। तो इन सब के बारे में आपको एक करके हम पढ़ाएंगे। फिर भाषा परीक्षण में हिंदी के 20 प्रश्न जो होगा उसमें जो है इसमें 20 प्रश्न में आपको गद्यांश भी रहेगा। ठीक है, प्रत्येक गद्यांश के बाद 5 प्रश्न रहेंगे। आपको गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश को पढ़ के आपको जवाब देना है। इस तरह से एक तरह गद्यांश रहेगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का गद्यांश रहेगा। इसमें से 5 प्रश्न प्रत्येक गद्यांश में रहेगा, जिसके आपको पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था। आप यहाँ पर अब देख रहे हैं ये OMR का जो है नमूना है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आई होप आप नवोदय विद्यालय के सिलेबस को समझे होंगे। अब जो है इस पर पूरी तैयारी जो है करवाई जाएगी, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।